साथियों 2 साल बाद बीपीएससी जाग गया है और टीआरई 4.0 की वैकेंसी आने के लिए लगभग तैयार है। नोटिफिकेशन आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन या फिर मार्च के पहले वीक तक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ प्रक्रिया है जिसको पूरा कर लिया जाए, क्योंकि वो प्रक्रिया बाद में भी पूरी करनी है। तो बेहतर है कि अभी उस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं और वो प्रक्रिया हमारी है ओटीआर की। ओटीआर की हम बात करें तो ओटीआर को कैसे करना है, क्या है ओटीआर, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिएगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे एग्जाम होते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूं तो अभी यूपी में एलटी ग्रेड वगैरह का एग्जाम हुआ था, तो वहां पर भी यूपी पीएससी ने ओटीआर कराया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उससे ये होता है कि आपको जितनी भी आयोग की वैकेंसी निकलती हैं तो उनके लिए बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ता, एक ही रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है। फिर जो भी वैकेंसी आती है उससे आप चीजों को अप्लाई करते चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बीपीएससी ने प्यारे साथियों इस बार टीआरई 4.0 में भी लागू कर दिया है कि टीआरई 4.0 में आपको ओटीआर करना पड़ेगा। पहले वो ओटीआर किस तरह से करना है उस पर हम बात करेंगे। फिर जितनी भी बीपीएससी की वैकेंसी आप लोगों की आएंगी इन फ्यूचर में, तो वो सारा क्या होगा, आप लोगों का उसी ओटीआर के माध्यम से, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप सारी चीजों को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारी एक वेबसाइट है bpsconline.bihar.gov.in। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है वो कैंडिडेट लॉगिन का, मतलब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बीपीएससी ऑनलाइन हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप लोग यहां पर जाएंगे और जाने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहां पर लॉगिन करने के लिए। तो यहां पर 3 ऑप्शन आपके दिखाई देंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, फॉरगॉट और रीसेट का यहां पर आप लोगों का आ जाएगा। फॉरगॉट यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों का जो है वो यहां पर आपका बन जाएगा। लेकिन हम यहां पर जब बात करेंगे तो जैसे हमें यहां पर नया रजिस्ट्रेशन करना है तो हम क्या क्लिक करेंगे, हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने से पहले कुछ बातें हमारी यहां पर आएंगी, जिसमें हमें 3 बातें बताई गई होंगी कि हमें ये सारी प्रक्रिया करने से पहले आप अपने आप को डिजी लॉकर पर रजिस्टर कर लीजिएगा। डिजी लॉकर पर आपका अकाउंट होना चाहिए और उसी डिजी लॉकर पर जब आपका अकाउंट होगा तो वहां पर आपके जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के वहां पे अपलोड होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट को आप लोगों का जो है वहां से भी क्या कर लेगा, वहां से भी आप लोगों का फैच कर लेगा और वहां से भी आपके डॉक्यूमेंट वो यूज हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है यहां पर ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें आपको डिजी लॉकर पर जाने के लिए ये बोल रहा है। हमने यहां पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले हमें ईमेल आईडी अपनी फिल करनी है। वही ईमेल आईडी पर एक हमारा ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहां पे डाल देना है। जैसे ही आप यहां पे ईमेल आईडी लिखोगे तो आप यहां पे क्या है, फिर ओटीपी आएगा। ओटीपी क्या होगा कि कई बार हो सकता है आपकी इनबॉक्स में ना आए तो आपकी स्पैम में आ जाएगा और आप इसको जैसे ही वेरीफाई करोगे ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप मोबाइल नंबर लिखोगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसको आप यहां पर क्या कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे। फिर हम यहां पे अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो जो भी पासवर्ड आप अपना बनाओगे उसमें लेटर भी होने चाहिए, नंबर भी होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि आप जैसे एक लिख लीजिएगा पासवर्ड आपका BPSC@123। अब इसमें क्या हो गया, इसमें लेटर भी आ गए, इसमें आप लोगों का स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, इसमें आपका नंबर भी आ गया। और जो लेटर होंगे वो स्मॉल भी इस्तेमाल करने हैं और कैपिटल भी आपको इस्तेमाल करने हैं, ध्यान में रखना है। उसके बाद आप लोग जब आ जाएंगे पासवर्ड को कंफर्म कर देंगे। कैंडिडेट का नाम, आपका जो नाम आपकी मार्कशीट पर है, 10th की मार्कशीट पर है, आप उसको फिल करेंगे। आपके आधार कार्ड में और 10th की मार्कशीट पे लगभग सेम है, तो आप वहीं पर जो अपनी 10th की मार्कशीट है उसका नाम आप लोग यहां पर लिखेंगे। उसके बाद आपके पिताजी का नाम यहां पे पूछा जाएगा, तो पिताजी का नाम भी वही आपको लिखना है जो आपकी 10th की मार्कशीट पर है। उसके बाद माताजी का नाम आपसे पूछा जाएगा, तो माताजी का नाम वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको वही डालनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, याद रखिएगा। उसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर आप डाल देंगे। फिर आपका आईडी टाइप यहां पे पूछा जाएगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी मर्जी आप वो डाल सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड अगर यहां पे चूज किया है तो यहां पर फिर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना होगा और फिर यहां पर उसको वेरीफाई करना होगा, मतलब दोबारा से आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। ये सब चीजें करने के बाद उसके बाद आएगा कि आपने अपना जो 10th है वो आपने कब पूरा किया था, तो आपका ईयर यहां पर आ जाएगा। जिस ईयर में आपने अपना 10th किया है उस ईयर को आप यहां पे फिल कर देना। फिर आप लोग जो भी आपका क्या कहते हैं 10th का बोर्ड था तो उसको आप यहां पे कर देंगे। आपका बोर्ड आईसीएससी था, आईजीएसीएससी था,
सीबीएसई था, बीएसई भी था, आईबी था, स्टेट बोर्ड था, अदर था, उसको आप यहां पर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ध्यान में रख लीजिएगा, जो हमारे क्या कहते हैं दूसरे स्टेट के बोर्ड, दूसरे स्टेट के स्टूडेंट है, वो यहाँ पे अदर भी आप लोगों का फिल कर सकते हैं। जैसे कोई यूपी का बच्चा होगा, वो फॉर्म भर रहा होगा, तो अदर बोर्ड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपकी मार्कशीट पे आपका 10th का रोल नंबर होगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपना 12th डिप्लोमा या आईटीआई कब कंप्लीट करी थी, तो 12th का कंप्लीशन यहां पर आपका पूछेगा, और आप यहां पर अपना 12th का कंप्लीशन जो है वो आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद आपका ब्लड ग्रुप पूछेगा, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, जो भी आपका है वो आप यहां पे लिख देंगे। उसके बाद आपके जो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन का नाम पूछेगा, आप कुछ भी लिख देना, चाहे रोहित शर्मा लिख देना, चाहे विराट कोहली लिख देना, या कोई XYZ कोई और होगा उसको लिख देना, वैभव सूर्यवंशी लिख देना। लेकिन ये अब आप पूछोगे ये क्यों, ये एक तरीके से आपका सिक्योरिटी प्रश्न है। कभी आप अपना पासवर्ड जब फॉरगेट हो जाओगे ना, तो ये प्रश्न पूछ करके वो आपकी आईडी की पहचान कर लेगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना। फिर आप ये सब करने के बाद आई एग्री कर देना, और आई एग्री करने के बाद आप रजिस्टर कर लेना, आप रजिस्टर हो जाओगे। अब यहां पर जब आप रजिस्टर हो गए हो, तो रजिस्टर होने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्यारे साथियों, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप यहां पर कर लीजिएगा, आपका जो है यहां पर अपना मोबाइल नंबर और यहां पर अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन आप लोग कर लेंगे। जब लॉगिन आप लोग कर लेंगे ना, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब आपने लॉगिन कर लिया है, लॉगिन करने पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, होम दिख रहा है, प्रोफाइल क्रिएशन दिख रहा है, न्यू एप्लीकेशन दिख रहा है, माय अकाउंट दिख रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस दिख रहा है, ग्रेवियंस दिख रहा है, और यहां पे लॉग आउट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको किस में जाना है, प्रोफाइल क्रिएशन में आपको जाना है। जब प्रोफाइल क्रिएशन में आप जाओगे, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी है, उनको सभी को आप क्या कर लेना, पढ़ लेना, याद रखिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आप अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे, तो आपके पास में 2 ऑप्शन आएंगे कि आप डिजी लॉकर पर रीडायरेक्ट होना चाहते हो या नहीं। आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है तो यस भी कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, तो यहां पर देखिएगा कुछ इस तरह से आप लोगों को जो है यहां पर दिखाई देंगे, यहां पर चीजें आपको दिखेंगी। तो आपको सबसे पहले अपनी चीजें बतानी है यहां पर कि नाम क्या है, जैसे गौरव चौधरी है, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पे लिख लेंगे, जेंडर कौन सा है, आपके पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा क्योंकि आपने पहले फिल कर दिया था। ठीक है, जो ये आपको कॉलम ये वाले दिख रहे हैं ना थोड़े ब्लैक से, तो ये आपके पहले से फिल है, ये पहले से फिल है, ये पहले से आपके फिल है। यहां पे नया में आपको अपना नाम, अब आप कहोगे कि सर हिंदी में नाम कैसे लिखें, तो जब आप इसमें टाइप करोगे ना अपना नाम इंग्लिश में, तो वो नीचे आता रहेगा, आप उसी से अपना नाम हिंदी में भी यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मैं टाइप कर रहा था ना गौरव चौधरी, तो यहां पे फिर मेरा नाम हिंदी में खुद ब खुद लिख करके आ गया। ठीक है, उसके बाद आप अपना जेंडर बता देंगे, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं उसको यहां पे लिख देंगे, आपका कोई आइडेंटिफिकेशन साइन है उसको आप लिख देंगे। क्या आपने कभी अपना नाम बदला है, अगर नहीं बदला है नो कर देंगे, कभी बदला है तो यस, यस करने के बाद वो आपसे डिटेल पूछेगा काफी सारी। ठीक है, तो वो सब चीज आपको जो है यहां पे कर देनी है। ज्यादातर बच्चों का यही है कि किसी ने नाम नहीं बदला होगा, कुछ लोग बदल देते हैं शादी के बाद हालांकि, तो नो आप लिख देंगे यहां पर जिन्होंने नहीं बदला है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा क्या आप भारत के सिटीजन हैं, तो आपका आएगा यस, नो का तो देखो सवाल ही नहीं है, आपको यस लिखना पड़ेगा। यस आप लिखते ही आर यू एंड योर फादर परमानेंट रेजिडेंट ऑफ बिहार, क्या आप और आपके पिता बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप यस कर देंगे, बिहार के निवासी नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, कहानी यही खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने यस कर दिया, ठीक है, तो सत्यापित करें कि आप और आपके पिता बिहार के स्थायी मूल निवासी हैं, तो आप करोगे यस, हम सत्यापित करेंगे। यहां पर आप क्या करोगे, आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर यहां पे लिखा जाएगा, और फिर आपकी डेट को जो है यहां पे जारी करने की जो तिथि है उसको यहां पर आप सेलेक्ट कर लोगे, तो दोनों चीजें हो जाएंगी, स्थायी निवास यहां से हमारा हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो कास्ट से रिलेटेड हमारी चीजें आ जाएंगी। यहां पे क्वेश्चन है हमारा कास्ट से रिलेटेड, डू यू बिलोंग एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप बिहार में किसी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहां पे यस कर देना है, अदरवाइज यहां पे नो कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पे बात करेंगे, अब देखिएगा ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे ही आप यहां पे यस करेंगे तो यस करने के बाद आपको क्या होगा, आपसे कुछ यहां पर चीजें पूछी जाएंगी।
अब वो चीजें क्या पूछी जाएंगी, आपकी जो कास्ट है उसकी कैटेगरी कोड क्या है आपका, तो वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कैटेगरी कोड को वेरीफाई आप कर लेंगे। आपकी जो जाति का नाम है तो वो आप यहां पे चुन लेंगे, जो भी आपकी जाति है उस जाति का नाम यहां पे आप लिखेंगे तो आ जाएगा, वहां से सेलेक्ट भी कर लेंगे। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र का जो नंबर है वो आप यहां पे डालेंगे। जाति प्रमाण पत्र आपका कब इशू हुआ है उसको आप यहां से सेलेक्ट कर लेंगे, उस डेट को आप यहां पे लिख लेंगे। ये सब करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसने इशू किया है, तो वो आपका रीजनल ऑफिस, सर्कल ऑफिस या एसडीएम ऑफिस से आपका रिलीज हुआ है, तो आप अपना सर्टिफिकेट देखेंगे उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है ना। तो जिसका भी होगा एसडीएम वाला होगा एसडीएम लगा देना, और सीओआरओ वाला होगा तो आप उसे लगा देना, उस पर आप क्या कर लेना, क्लिक कर लेना। उसके बाद क्या होगा कि विज्ञापन के अनुसार क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातिन पोता पोती हैं, मतलब आपके ग्रैंडफादर वगैरह जो हैं अगर वो स्वतंत्रता सेनानी में थे तो यस लिख देंगे, नहीं थे तो आप उसको नो लिख देंगे। अगर आपने यस किया तो फिर से यहां पर आपको क्या है वो सर्टिफिकेट नंबर देना होगा आपको, और उसकी जारी होने वाली डेट आपको यहां पे देनी होगी। ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो हाइट पूछी जा रही है, वेट पूछा जा रहा है, चेस्ट पूछी जा रही है, और चेस्ट आपकी फुलाने के बाद कितनी है। अब इसको मैंडेटरी नहीं है, ये आपका मन है भरना है भर देना, नहीं भरना है मत भरना, ठीक है। क्योंकि देखो इसके आगे स्टार नहीं लगा है, स्टार नहीं लगा है तो आपको लगता है तो फिल कर देना, नहीं लगता तो मत फिल करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर दिव्यांग हैं तो दिव्यांग है तो आप यहां पे यस कर देना, नहीं है तो आप नो कर देना। अगर आप दिव्यांग हैं तो आप क्या कर देना, यस कर देना, वरना नो कर देना। उसमें अगर हम यहां पे बात करेंगे, अब जब हम दिव्यांग हैं तो दिव्यांग की कैटेगरी में आपको क्या है, दिव्यांग की प्रकृति क्या है, ठीक है ना। दिव्यांग की अगर हम यहां पे बात करेंगे मतलब जो उसको सेलेक्ट करना है कि हमारी जो है डिसेबिलिटी का नेचर क्या है। उसके बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र हमें यहां लिखना है। उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं जारी हुई है ना डेट, मतलब जिस डेट को जारी हुआ है वो डेट करनी है यहां सर्टिफिकेट नंबर लिख करके, और डिसेबिलिटी परसेंटेज वो आपके सर्टिफिकेट पे लिखी होती है, आप इसे यहां पे कर सकते हैं। अगर आपको दिव्यांगता के कारण स्क्राइब की जरूरत है, जैसे कोई अगर हम यहां पे बात करें तो ब्लाइंड है, उनको स्क्राइब की जरूरत है, तो फिर वो यहां पर अपना यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है। ये हमारे दिव्यांग जो स्टूडेंट है उनके लिए था। इसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर क्या होगा, डिटेल ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उस मेडिकल कॉलेज की हमें क्या करनी है, जो जहां से आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट इशू हुआ है तो उसकी हमें यहां पे सेलेक्ट कर लेना है वो, ठीक है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ेंगे। स्पोर्ट्स का डिटेल देंगे हम लोग, अगर आप खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी रहे हैं तो यस लिख देंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सर हम खिलाड़ी तो बहुत बड़े हैं, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, यस कर देंगे। यस करने के बाद आपको क्या होगा, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो वहां पे भी यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों का जो है वो सैनिक प्रमाण पत्र का नंबर यहां पे डाल देंगे, डेट डाल देंगे, कब से कब तक का है उसमें, और कितने साल आप लोगों का जो है वहां पे वो सेवा में रहे, ये सब चीजें यहां पर आपकी आ जाएंगी। ये सब होने के बाद एनसीसी जो हमारे कैडेट होते हैं, अगर आप एनसीसी से जुड़े थे तो आप यस कर देंगे, नहीं जुड़े थे तो नो कर देंगे, ध्यान में रख लेना इस बात को। इसमें आपका क्या होगा, फिर यहां पर आप अपनी जो एनसीसी का डॉक्यूमेंट है उसका नंबर लिखोगे यहां पे, फिर कौन सी तिथि से कौन सी तिथि तक वो सेलेक्ट कर लेंगे, वहां पे खुद कैलकुलेट होके आ जाएगा, इतने साल इतने महीने, ये सारी चीजें हमारी आ जाएंगी। क्या आप सरकारी कर्मचारी थे तो सरकारी कर्मचारी हैं, यस लिख देंगे अगर हैं तो, नहीं है तो नो लिख देंगे। क्या आप बिहार के सरकारी कर्मचारी हैं तो उसके आगे लिखेंगे यस, उसका पदनाम बताना है, फिर उसका कार्यालय और उसका हमें जो है स्थान दर्ज करना है, तो ये तीनों आपके यहां पर आ जाएंगे, सेलेक्ट कर लोगे, आराम से सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इतना करने के बाद में ये स्वतंत्रता सेनानी हमारा हो गया, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको क्या होगा, नीचे हमारा जो है एक सेव का बटन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक सेव का बटन आ जाएगा, आप इसे क्या कर लेना, सेव कर लेना। तो जब आप इसे सेव कर लोगे, आप इसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहां पर क्या होगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर दूसरे स्टेप में यहां पर आओगे तो स्टेप 2 में आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, एड्रेस पूछा जाएगा।
वहां पे फिर अदर इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, तीसरे वाले में कुछ छोटी मोटी इंफॉर्मेशन। फिर आपकी क्वालिफिकेशन, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहां पे पूछी जाएगी। फिर आपका अगर कोई एक्सपीरियंस है तो वो यहां पे फिल होगा आपका इसमें स्टेप 5 में। और फिर स्टेप 6 में आपका क्या होगा, जो स्टेप 6 है वहां पे आपका फोटो, वहां पर आपका साइन और प्रोफाइल आपकी क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो कंप्यूटर जी आपकी प्रोफाइल को यहां पे लॉक कर देंगे। अब जब ये प्रोफाइल आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है, आपने प्रोफाइल लॉक कर दी, ये स्टेप आपको पूरा समझ में आ गया, तो एक तरीके से आपकी प्रोफाइल लॉक हो गई और प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो गई। फिर जब भी जैसे ही बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा, कोई भी नौकरी बीपीएससी निकालेगा, वो यहां पर इस टैब में दिखने लगेगी, इस टैब में दिखने लगेगी, वहां से आप अप्लाई कर दोगे और सारी चीजें अप्लाई हो जाएगी। जो भी फीस वगैरह होगी वो फीस अपनी जो है वो ले लेंगे। उसके बाद ये आपका अकाउंट है, आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आपने जितने भी डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच किए हैं वो यहां पर आपको दिखने लग जाएंगे। आपको कोई शिकायत है, कोई मेल करती है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो फिर आप ग्रीवियंस में जा करके कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल को बाद में लॉग आउट कर सकते हैं। जब भी कभी हो फिर इसको लॉग इन करेंगे, ये देख लेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है ओटीआर का आप लोगों का क्या है, ये पूरा का पूरा ओटीआर का प्रोसेस है, इसको ध्यान में रखना। इस तरह से आप चीजों को कर सकते हैं। तो साथियों ये मेरी तरफ से ओटीआर की इंफॉर्मेशन थी आप लोगों को। अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर बहुत बेनिफिशियल आप लोगों का होगा। वरना बाद में साइट बिजी हो जाती है और नोटिफिकेशन आने पे फिर सभी लोग करेंगे, तो फिर जो है आपको टाइम लगेगा उसमें करने में। तो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से। बाकी कोई अगर आपका रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डाउट आप लिख देना, मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा आपको वो डाउट बताने के लिए। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।